300 वर्ष पहले, 200-300 वर्ष पहले, you came to India and you ruled India, है? मगर हमको कुछ नहीं कहा। हमारी कंडीशन वही है कि 150 वर्ष पहले हमारे बच्चे को स्कूल नहीं जाने दिया जाता था, कॉमन जगह थी उसमें नहीं जाने दिया जाता था। आज भी स्थिति वही है। इसलिए हैंडओवर करने से पहले सत्ता और पीपल और गवर्नमेंट होती है जो उसके अनुसार डेमोक्रेसी के रूप में हैंडओवर करने से पहले ये बता दीजिए कि हमारा हिस्सा क्या हो। मैं आज यही मांगूंगा कि आप हमारा हिस्सा तो बता दीजिए। हिस्सा खेती कितनी है? 4% नहीं है। पॉपुलेशन कितनी? 21। मैं हाउसिंग कमिश्नर बना 96 में, चेयरमैन साहब बोल कर रहा हूँ। 96 में मैं हाउसिंग कमिश्नर बना तो मैंने पूछा कि ये जो आप बताओ हाउसिंग दोबारा सुविकास के लोगों को कितने मिलते हैं? तो पता लगा कि केवल 21% पॉपुलेशन की 2.5% 20 साल में हासिल हुई। अब आप बताइए मुझे एज ए इम्पार्शियल नॉन कास्टिस्ट पर्सन कि आप क्या करो? आप कहो 21% पॉपुलेशन को 2.5% में बता रही है 20 साल में। विचारों को तो वैसे ही बता नहीं देते, किराए पर भी कोई रहने देता, तो फिर कैसे होगा इनका? तो जिस दिन बैठक हो रही थी उसी दिन हमारे चैनल वगैरह होते सबके सामने करवा दिया कि आज से 21% ये जाकर भाई और अनुसूचित जात के लोग सुन रहे हैं, आँख खोल के सुन रहे हैं। 21% हर हालत में हाउसेस की डेवलपमेंट इस कम्युनिटी को होगा। अब ताले की बजी नहीं, इसका मतलब ये बहुत छोटा काम है क्या? आज भी यही हालत। जब हम वहां से भारत सरकार से चले गए, भारत सरकार में आ गए, तो सबसे पहले ये काम किया। आज प्राइम मिनिस्टर आवास योजना है ना, वो भी आप जी के भाई की दी हुई है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद अब ये तो हो गया घर की समस्या खत्म हो गई। अब उन्होंने टॉयलेट बनवा दिए, बहुत अच्छी बात है। मैं देखता हूँ गाँव में जाके तो टॉयलेट में जब मकान नहीं है, जब प्लॉटे नहीं होगा तो आप टॉयलेट कहाँ से करना? पहले तो मकान पहले उन्हें लैंड दीजिए। तो हमने लैंड वितरण का काम बहुत किया। एडीएम ई था मैं मुरादाबाद में और एडीएम ई था बरेली में, सिटी मजिस्ट्रेट रहा। उसके बाद वहाँ लैंड जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो गरीबी हटाओ नारा था, उस समय एडीएम ई के रूप में हमें इंचार्ज थे। तो जितने भी जमीन ग्राम सभा उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लैंड वेस्ट लोगों को। आएगा कि नारा था कि गरीबी हटाओ। गरीबी हटाने के लिए सबसे पहला काम लैंड मिलनी थी। तो जितनी लैंड थी उसको दिया, लैंड मिल गई, तब आपके पास आती है कि अब आप जो कैसे जमीन चाहिए घर के लिए दी, तो घर के लिए भी मकान उसको ब्लॉक मिलने लगे और उसमें जात का खुद आती। आज एक और शुरू किया था सचिव राजस्व भाव में जो हुआ, उस पर सचिव राजस्व में लैंड जानते सब कोई करता है, सचिव राजस्व का ही अधिकार। तो जो राजनाथ सिंह हमारे चीफ मिनिस्टर थे, उस समय हमने करा के जितनी भी जमीन है उसको सुपास के लोगों के बीच में गाँव में पड़ी रहती है और दादा लोग उसको कब्जा कर लेते हैं। तो हमने कहा कि जो दादा लोगों ने कब्जे किए हैं उनको तो वापस ली जाए, और जो छोटे लोग गरीब लोग हैं जिनके पास मकान देने के लिए कुछ भी नहीं है उनको वापस अलॉट किया जाए। तो वो चला और उनसे कोई दूसरा आदमी नहीं ले पाएगा, ये भी कानून में लगा। बाद में कानून को बदलाव कर दिया, जो अपने को समाजवादी कहते हैं, उन्होंने कहा वो जमीन वापस ले ली गई। आप जानते हो मैं पॉलिटिकली बात कह रहा हूँ। ये हालत है आज आप कितना मैं गहराई से जाऊँ हर चीज। आप देखो 2-2 घंटे बोलता हूँ, इसलिए आपके बारे में बता। हाँ, तो इनके बारे में अगर ये भी भाषण को नहीं सुनना चाहेंगे तो अंधकार में रहे। एजुकेशन के लिए कहा, एजुकेशन की बॉम्बे में 2-2 घंटे तक बोला, तो महिलाएं बैठी हुई थी, सब भागी दौड़ने के साथ, ये तो अम्बेडकर साहब जैसी शक्ल रखते सब बैठ
ऐसे सूरत में, बॉम्बे में जहाँ जहाँ जाता हूँ पूरे ये होता है। गाजियाबाद आगरा में अपना जगह समझता हूँ, इसलिए मैं आ जाता हूँ, नहीं तो और लोग बुलाते रहते हैं। अब हो गया सब चीज़ तो लिखने की जरूरत है। पढ़े लिखे लगेगा तो लिख लो www.azasawadparty.com, उसमें सारे विवरण दिए हुए। डॉक्टर चंद्रपाल के नाम से है वेबसाइट, वो देख लो, उसमें सब दिए हुए हैं, उसको विस्तार कहने की जरूरत नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि जो स्कूल एजुकेशन है, जैसे हमारी प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारी एजुकेशन होनी, सही कहते हैं वो, और बिना बहुत बड़े विद्वान तो मैं नहीं कहूँगा, मगर प्रैक्टिकल अनुभव उनका बहुत ज़बरदस्त है। उसकी वजह से आज AI जो एक्सेप्ट ग्रुप है उसका भी भागीदारी करता है। तारीफ की बात है, बहुत पढ़े लिखे न होने के बावजूद भी भावनाओं से और श्रद्धा से उन्होंने काम किया। इतना बड़ा कुटुंब ये मेला चल रहा है, उसको इतना सक्सेसफुली अरेंज करना, सारे देश की शक्ति सारे समाज पर बिखरा हुआ जाते हैं, उसको इकट्ठा करने के लिए व्यापार देखने का कैसे एक होकर के हम इतनी बड़ी संख्या बाहर समूह सारे संसार से बढ़ा, वो वाला दिखाई देगा। उनकी तारीफ करता हूँ, मगर साथ में कहते हैं और कोई भी पॉइंट होगा एजुकेशन की बात है। एजुकेशन मैं चाहता हूँ, मेरा जैसा आदमी तो मेरे पास एक पैसा नहीं, 100 रुपया नहीं था मेरे पास एडमिशन लेने के लिए। 100 रुपया एडमिशन लेने के लिए BSc पार्ट में गया तो 100 रुपया चाहिए था। तो हमारे गुरु जी पढ़ाते थे कि केमिस्ट्री में हैदराबाद डिपार्टमेंट में, तो 100 रुपया उन्होंने कहा चंद्रपाल से कोई एक पैसा नहीं मांगेगा, और 6 महीने तक खाने के भी पैसे नहीं दे सकता। चढ़ो प्रोफेसर साहब ने कहा कोई पैसा ऐसे नहीं मांगेगा, चंद्रपाल के नहीं। तो हम तो बिना पैसे के पढ़े हैं, नेशनल स्कॉलरशिप मिला है, तो मैं चाहता हूँ हर बच्चा उसी तरह से पढ़े और आगे बढ़े। ये तो बच्चों के लिए और माँ बाप के लिए हिम्मत में आगे, अगर बच्चों को आप अच्छे शिक्षा देंगे, अच्छे बन दोगे तो कोई रोक नहीं सकता। आज के उसमें IAS में 5 बात होती थी इंटरव्यू, बहुत मजे की बात है। IAS के इंटरव्यू में 5 बात होती, IPS में जब बैठा 21 साल में तो IPS बन गया, मगर इंटरव्यू नंबर मिले 55। उसके बाद 2-3 साल नौकरी करने के बाद IPS की केरला गया था, उसके बाद फिर IAS में आया और फिर इंटरव्यू देने गया तो मुझे 35% नंबर। तो आप यूनिवर्स की चीज़ें पढ़ने के बाद तो मैंने रिसर्च किया, आखिर का कारण क्या था, यहाँ जात फैक्टर काम कर रहा है। तो जात फैक्टर में हुआ कि जो इंटरव्यू लेने वाला था IPS में, वो तो लेडी थी, ट्राइबल की लेडी मिसेस कॉन्वेंट, तो उसने तो 55% दे दिए। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, ना गणित जानता था, ना कुछ करता था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में टॉपर रहा, तो उसे कुछ वजह से मानना पड़ता। उसके बाद IAS का जब हो गया, IAS में आया तो 35% दिए, सिर्फ पास मार्क, नहीं तो निकल जाते। तो ये उसको हमने शुरू किया। जैसे मैं भारत सरकार आया, जैसे मैं भारत सरकार आया, भारत सरकार में आते ही मनमोहन सिंह साहब से कहा कि मैंने UP में इंटरव्यूज किया है। इंटरव्यू के समय जो इंटरव्यू देने वाले लोग ने उनके बारे में, लड़के के बारे में कुछ नहीं मानना था, नाम, बाप का नाम, जात का नाम, धर्म का नाम नहीं होना चाहिए, केवल कोड नंबर से इंटरव्यू। ये सबसे पहले हमने इंटरव्यू किया। अब ताली बजा, अगर समझने वाले आदमी को ताली बजाना, अगर आप समझ गए हो तो समझ क्या, यानी कोड नंबर में ये मालूम नहीं पड़ेगा कि कौन बैठा है, किसका इंटरव्यू ले रहे हैं, और न इंटरव्यू वाले को मालूम पड़ेगा कि कौन बैठे हुए जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। तो कोई जात नाम की चीज नहीं, तो ये चल रहा है, इसको मत हानि दी। अभी जो कोलेटरल बायलेटरल एंट्री की बात चलने लगी, अब उसमें आरोप करते हैं कि RSS से उसमें हो करके वो लेटरल एंट्री में IAS बना जाता है। ठीक है, अगर ये बना रहे तो ये बहुत अपराध का देश के उसको भी हमने रोकने के लिए स्टेटमेंट दिया। फिर इस पर सरकार ने कहा कि लेटरल एंट्री नहीं होनी। आज भी मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ, क्यों लेटरल एंट्री? जब पोस्ट है, एग्जामिनेशन है, तो उसमें जितने विद्वान हैं सब बैठ सकते। किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी पढ़ा लिखा आदमी है वो IAS का एग्जाम कर सकते। तो फिर अलग से जरूरत क्या है?
अब वो बात करेंगे जनता फिर का मैं फिर कह रहा हूँ कि देश को बचाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए और आप उन्नति करने के लिए सारे छोटे मोटे नन्हे भाई हैं, ये भी जनता की तरह आए और धार लगा सकते हैं। ये ऐसा मैं समाज चाहता हूँ जिससे सब जात का हो, कोई भी हो, और उसे अपने फल में अपने तय हमने यहाँ पर भगवान बुद्ध के बाद भगवान बुद्ध के मुस्लिम में डिलीट हूँ, सारे देश में कोई डिलीट नहीं होगा। की आवाज सुनने